आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बहुत लोगों के मन में आता है, लेकिन अक्सर लोग इसे सही तरीके से समझ नहीं पाते। जब रिश्ते में शक पैदा होता है तो दिमाग कई तरह की बातें सोचने लगता है। कभी लगता है कि शायद पार्टनर बदल गया है, शायद उसका ध्यान कहीं और है, शायद वो एक से ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें बहुत संतुलित और समझदारी भरा नजरिया रखना जरूरी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिर्फ कुछ व्यवहार बदल जाने से ये साबित नहीं होता कि कोई इंसान एक से अधिक लोगों से संबंध रखता है। कई बार मोबाइल पर ज्यादा प्राइवेसी रखना सिर्फ पर्सनल स्पेस की जरूरत हो सकती है। हर व्यक्ति को अपने निजी दायरे का हक होता है, लेकिन अगर अचानक बहुत ज्यादा छुपाने की आदत बढ़ जाए, हर कॉल पर घबराहट दिखे, हर मैसेज तुरंत डिलीट हो जाए, तो ये संकेत हो सकता है कि रिश्ते में पारदर्शिता कम हो रही है। यहाँ मुद्दा वफादारी से पहले ईमानदारी का है। अगर कोई बार बार ऑनलाइन दिखे लेकिन आपके मैसेज का जवाब देर से दे, तो ये भी सीधे तौर पर धोखा नहीं कहलाता। हो सकता है वो व्यस्त हो या किसी काम में उलझा हो, लेकिन अगर ये पैटर्न लगातार हो और साथ ही व्यवहार में दूरी भी बढ़ती जाए, तो बातचीत करना जरूरी हो जाता है। रिश्ते अनुमान से नहीं, संवाद से चलते हैं। अचानक मूड स्विंग होना भी कई कारणों से हो सकता है। तनाव, काम का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, ये सब इंसान के व्यवहार को बदल सकते हैं। लेकिन अगर मूड में बदलाव के साथ साथ आपसे दूरी, मिलने से बचना या बार बार झूठ पकड़ में आना भी जुड़ जाए, तो ये संकेत हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। उस समय चुपचाप शक करने के बजाय खुलकर बात करना बेहतर होता है। अगर आपका पार्टनर आपको अपने दोस्तों या परिवार से मिलवाने से बचता है, तो ये भी हमेशा गलत इरादे का प्रमाण नहीं है। कुछ लोग निजी जीवन को अलग रखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर रिश्ता लंबा समय हो चुका है और फिर भी आपको उसकी दुनिया से दूर रखा जा रहा है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। रिश्ते में स्वीकार करना और सार्वजनिक रूप से अपनाना भरोसे की निशानी होती है। गिफ्ट्स, खर्चों या आदतों में अचानक बदलाव भी कई कारणों से हो सकता है। आर्थिक स्थिति, प्राथमिकताएं या व्यक्तिगत निर्णय बदल सकते हैं। लेकिन अगर इन सब बदलावों के साथ झूठ, छुपाव और टालमटोल जुड़ जाए, तो रिश्ते की नींव हिलने लगती है। असली समस्या किसी तीसरे व्यक्ति से ज्यादा उस झूठ से होती है जो भरोसे को तोड़ता है। फोन कॉल्स और मैसेज छुपाना, नाम या बातों में गड़बड़ करना, ये सब चीजें शक को बढ़ाती है। लेकिन हर शक सच नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि भावनाओं में बहकर आरोप लगाने के बजाय शांत रहकर सच जानने की कोशिश की जाए। सीधा और सम्मानजनक संवाद ही एकमात्र रास्ता है जिससे सच्चाई सामने आ सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आपको लगातार असुरक्षा महसूस हो रही है, अगर आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है या सामने वाला पारदर्शी नहीं है, तो समस्या सिर्फ किसी तीसरे की नहीं बल्कि रिश्ते की नींव की है। मजबूत रिश्ता वही होता है जिसमें सवाल पूछने से डर न लगे और जवाब देने से भी डर न लगे। कभी भी बिना ठोस प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना रिश्ते को और जल्दी तोड़ सकता है। इसलिए अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो सीधे और शांत तरीके से बात कीजिए। अपनी भावनाएं बताइए, आरोप नहीं लगाइए, क्योंकि कई बार जो हमें धोखा लगता है वो सिर्फ संवाद की कमी होती है। अंत में याद रखिए, शक रिश्ते को अंदर से खा जाता है। अगर रिश्ता बचाना है तो पारदर्शिता, संवाद और आत्मसम्मान, इन तीनों को साथ लेकर चलना होगा। अगर सामने वाला ईमानदार है तो सच साफ हो जाएगा, और अगर सच में धोखा है तो भी सच्चाई जान लेना बेहतर है, बजाय इसके कि लंबे समय तक भ्रम में जिया जाए। अगर आपको ये बातें समझदारी भरी लगी हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, रिश्ते में सबसे जरूरी क्या है, भरोसा या नियंत्रण।